ये सोल लैंड 2 अनराइवल द टैंक सेक्ट के एपिसोड 56 का सेकंड पार्ट होने वाला है, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बिशप ने युहाओ से कहा था कि हमारे सन मून एम्पायर की स्टूडेंट्स के साथ एक फ्रेंडली फाइट करनी होगी। बैटल एरिना में कम से कम 12,000 लोग आए हुए थे, जहां हमें ये साफ पता चलता है कि बैटल एकदम इंटेंस और इंटरेस्टिंग दोनों होने वाली है। ऐसा लग रहा हो जैसे कि सन मून एम्पायर अपने शान शौकत का प्रदर्शन कर रही हो। बैटल एरिना में बैठे लोग कहते हैं कि आखिर ये हो युहाओ कौन है? क्या वो इतना फेमस है जिसे बिशप खुद ही इनवाइट कर रहे हैं बैटल एरिना में फाइट करने के लिए हमारे सन मून एम्पायर के स्टूडेंट के साथ? जिसके बाद रेफरी अनाउंस करके बताता है कि श्रेक एकेडमी से हो युहाओ बैटल एरिना में आएंगी, जिसने पिछले एडवांस स्पिरिट मास्टर टूर्नामेंट में मेन टीम के साथ हिस्सा लिया था और एक मेन मेंबर है उसका। इस कंपटीशन के जज ग्लोरी हॉल के शोधकर्ता जुआन किनवेन होंगे और मैं इस कंपटीशन में रेफरी का काम करूंगा। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रेक एकेडमी के हो युहाओ की। जैसे ही रेफरी हो युहाओ का नाम अनाउंस करता है, जिसके बाद 10 लोग एक साथ निकल आते हैं, जिसके बाद रेफरी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इसमें से आखिर युहाओ कौन सा है। सभी ने श्रेक एकेडमी का एज्योर यूनिफॉर्म पहन रखा है। हम जुआन किनवेन को देखते हैं, जो कि युहाओ को देखकर एकदम शॉक हो चुका होता है। कहता है युहाओ? हो युहाओ वहाँ एकदम स्वैग में खड़ा हो जाता है, जिसके बाद बाकी के स्टूडेंट युहाओ को देखकर कहते हैं कितना एरोगेंट है। युहाओ की स्वैग भरी एंट्री को देखकर एरिना के लोग कहने लगते हैं कि इस श्रेक एकेडमी के लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। जो भी श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट को हराएगा मैं उससे दोस्ती करूंगी। अपमान का बदला खून से होना चाहिए। सन मून एम्पायर जिंदाबाद, सन मून एम्पायर जिंदाबाद और बाकी कई आवाजें आने लगती है। केके भी भीड़ में खड़ी होती है, उसके बगल में एक लड़की भी खड़ी होती है। वो कहती है कितना घमंडी कमीना है रे, युहाओ इतना एरोगेंट क्यों हो रहा है? आखिर वो करना क्या चाहता है? इस कंपटीशन के बाद उसका यहाँ रुकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद केके के बगल में खड़ी लड़की कहती है अरे पागल चुप रहे, अगर हमारी बात किसी ने सुन ली ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है। चलो देखते हैं क्या होता है। रेफरी दर्शकों की आवाज सुनकर कहता है सभी शांत हो जाओ। जुआन जिवेन को भी देखते हैं, जो कि कहते हैं जो कोई भी यहाँ शोर मचाएगा उसे सन मून एम्पायर की एकेडमी द्वारा पनिश किया जाएगा। जुआन किनवेन की बातें सुनने के बाद दर्शक एकदम सन्नपट्ट चुप हो जाते हैं, क्या भी बोलते आखिर। जिसके बाद हम युहाओ को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ये सब मेरी वजह से होना चाहिए, मैं तो बस उनके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ना चाहता था। ये तो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्पिरिट मास्टर डिवाइस वाला प्लेस है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई श्रेक एकेडमी और टैंक सेक्ट को एक्सेप्ट करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि दर्शक चिल्ला रहे होते हैं कि मैच को शुरू करो। जिसके बाद एक दर्शक बोलता है ये फ्रेंडली मैच है, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, इसमें बस फ्रेंडली फाइट होगी, कोई भी अपोनेंट अपने अपोनेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रेफरी कहता है कि बैटल ग्राउंड में एंटर करो और अपना परिचय दो। जिया जुविच सन मून रॉयल एकेडमी स्पिरिट डिवाइस मास्टर लेवल 5 भी कहता है श्रेक एकेडमी टैंक सेक्ट हो युहाओ। जिया जुविचेन अपने मन में कहता है इस श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट को तो मैं पहले राउंड में ही हरा दूंगा। क्या इसके बाद क्या लड़कियां मुझे पहचान पाएंगी? ये सोचते ही ये जिया जुविचेन नामक पागल इधर उधर देखने लगता है, जिसके साथ ही जुआन किनवेन कहते हैं ये लड़का उतना तो ओल्ड नहीं दिखता जैसा कि इस जिया जुआन से एक्सपेक्ट किया था, इसने तो अपनी पीठ ही दिखा दी उसे। जिसके साथ ही वो अचानक देखता है कि युहाओ उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो हड़बड़ी में अपने कैनन्स को समन करता है और युहाओ पर अटैक कर देता है और युहाओ उससे डॉज कर लेता है। जिसके बाद युहाओ उसे आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वो जिया जुविचेन कहता है कि मुझे अपने अटैक्स यूज करने का मौका ही नहीं मिला, ये तो अनफेयर है। युहाओ भी उसकी कनपटी में धरते हुए कहता है कि अगर ये रियल बैटलफील्ड होती तो तुम कब के मारे गए होते। वो तुमसे नहीं पूछते कि तुमने अपना अटैक रेडी किया या नहीं, वो तो बस तुम्हें मार देते। रेफरी युहाओ से कहता है कि क्या तुम्हें रेस्ट करना है? जिसके बाद युहाओ कहता है नहीं, चलने दो। भीड़ से दर्शक कहते हैं उसने 10 सेकंड ही लगाया और उसे हरा दिया। क्या वो अपोनेंट कमजोर था? हम जियान किनवेन को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहते हैं युहाओ की जीत बिल्कुल भी इजी नहीं थी। उसने बॉम्ब की क्वालिटी को प्रिडिक्ट कर लिया और उसने बॉम्ब के फोर्स के साथ ही अपना स्पीड भी उसके साथ कंबाइन कर ली। ये युहाओ के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। मेरी राय में तो वो अविश्वसनीय और बहुत डरावना है। जिसके बाद दर्शक तरह तरह के बात करने लगते हैं कि जैसे कि युहाओ ने हिडन वेपन का यूज किया, क्या उसने हमारी एकेडमी को धोखा दिया, क्या श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट गद्दार है? जिसके बाद आसमान से बिशप आ जाते हैं और कहते हैं शांत रहो बे सब लोग। अरे नहीं, क्या बिशप आ गए? क्या तुम सभी लोगों का यही सब कुछ है? इंसल्ट के अलावा और तुम क्या जानते हो? अगर तुम अपनी मुंह बंद नहीं करना चाहते और तुम में कैपेबिलिटी है तो जाओ और उसे हरा दो। इस कंपटीशन का मोटिव बस इतना है कि उसके और अपने बीच अपना डिफरेंस देखना है।
स्पिरिट डिवाइस बनाने की टेक्निक सीखने के बाद ये मत सोचो कि तुम अनबीटेबल हो। फेलियर बुरी बात नहीं है, बस फेलियर के लिए तुम दूसरों को दोष दो ये बुरी बात है। तुमने फेलियर से कुछ नहीं सीखा ये बुरी बात है। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो हम स्पिरिट कंपटीशन में कब श्रेक एकेडमी से जीत पाएंगे। दर्शक चुपचाप हो जाते हैं और स्टूडेंट भी, जिसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं बिशप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो एकदम सही कह रहे हैं, हमें केयरफुली इसे ऑब्जर्व करना होगा। हमें सोल मास्टर्स की उन टेक्निकों को सीखने की जरूरत है जिससे हम वो फाइट कर सकें। जिसके बाद हम युहाओ को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि बिशप तो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने इस डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन को भी मोटिवेशन में बदल के रख दिया। उसने उनके एंगर को मोटिवेशन में बदल दिया। शुरुआत में ये मेरा मिशन बिल्कुल भी नहीं था। शुरुआत में मैंने बस उन्हें भड़काने की कोशिश की ताकि अगले आने वाले मैचेस मेरे लिए इजी हो जाएं। मुझे मेटल मैन को अपनी स्पिरिट डिवाइस में फिर से वापस लाने की जरूरत है। स्पिरिट डिवाइस इन द सेंस स्पिरिट रिंग। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन से ऐसा लगता है कि मुझे किसी दूसरे प्लान के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद जज कहता दूसरे मैच के लिए तैयार हो जाइए। वान बिजुन सन मून रॉयल एकेडमी स्पिरिट डिवाइस लेवल 6। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। श्रेक एकेडमी हो युहाओ, आपसे मिलकर भी बड़ी खुशी हुई। युहाओ अपने अपोनेंट को देखकर कहता है ये वाला अपोनेंट पिछले वाले से स्ट्रांग होना चाहिए, उस ज्वालामुखी की तरह जो किसी भी समय फट सकता है। युहाओ अपनी पोजीशन ले लेता है जिसके बाद रेफरी कहता है मैच स्टार्ट। उस दूसरे स्टूडेंट ने भी अपना अटैक्स रेडी कर लिया था और अपने कैनन्स को समन कर लिया था जिससे वो बहुत ही पावरफुल अटैक युहाओ के ऊपर कहता है, लेकिन युहाओ भी उसे डॉज कर रहा होता है। युहाओ घोस्ट स्टेप का यूज करके उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। दर्शक भी ये सभी देखकर हैरान हो चुके होते हैं कि आखिर इसने इन सभी अटैक्स को कैसे डॉज किया। दर्शक बोलते हैं कि अरे मैदान में 3 युहाओ कैसे आ गए। जुआन किनवेन भी युहाओ की इस घोस्ट स्टेप टेक्निक को देखकर कहते हैं ये तो उसकी स्पीड टाइप टेक्निक होनी चाहिए जिससे उसने अपने क्लोन्स बना लिए हैं। अगर उसकी कोई भी कमजोरी दिखती है तो इससे हमें बेनिफिट ही होने वाला है, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट भी युहाओ को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि मुझे अपनी डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। स्पिरिट एक्सप्लोजन मिसाइल स्पिरिट एक्सप्लोजन मिसाइल। युहाओ भी अपने अटैक को लेकर रेडी हो जाता है और कहता है ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है मेरे एक नए एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, चलो देखते हैं कि ये हथियार कितना पावरफुल है। वो स्टूडेंट भी जब युहाओ का वेपन देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये वेपन आखिर क्या है। इतने से छोटे स्टील के स्पेयर में इतना टेरिफाइंग ऑरा, मैं तो खुद को पूरी तरह से पावरलेस फील कर रहा हूँ। ये कैसा अटैक है, ऐसा लगता है कि मेरी सोल टूट गई है। और हाँ, ये युहाओ का मेंटल अटैक होता है जो कि किसी भी स्पिरिट मास्टर के सोल पर अटैक करती है। जिसके बाद हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जो कि धाराशाही होकर मैदान पर गिर चुका होता है। जिसके बाद दर्शक कह रहे होते हैं कि वो इतने छोटे से भाले से हार गया। युहाओ भी बाकी लोगों की बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने एल्डर म्यू द्वारा सिखाई उस टेक्निक का यूज अपने स्पेयर में किया था। अगर इस अटैक की चपेट में कोई भी आता है तो वो आधे घंटे तक तो बिल्कुल भी नहीं उठेगा। रेफरी भी अनाउंस करते हुए कहता है कि अगले मैच के लिए लिन जीआई को भेजे जो कि एक डिफेंस टाइप सोल टूल मास्टर होगी। इसने 2 लोगों को इतना जल्दी हरा दिया कि 3 मिनट भी नहीं हुए। अगला कौन होने वाला है। युहाओ तो पूरी तरह से अपने जलवे बिखेर रहा था एरिना में। जिसके बाद हमें एक लड़की की आवाज सुनाई दी जाती है जो कि कहती है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें स्क्रीन में लड़की के बाल दिखाई दिए थे। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है वो मेरा रास्ता रोकना चाहते थे, मैं इस चांस से कैसे चूक सकती हूँ, आखिर ये मेरी बारी है। मैं नाना हूँ लेवल 6 कंट्रोल टाइप स्पिरिट टूल मास्टर। युहाओ भी जब नाना को देखता है तो वो अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ये कंट्रोल के साथ फाइट भी कर सकती है। भाई बैटल अरीना में कोई लड़की आए और हम उसे चेयर न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दर्शक चिल्लाने लगते हैं नाना ऑल द बेस्ट। नाना युहाओ को एकदम कातिलाना नजर से देखती है और कहती है युहाओ मैं तुम्हें डेफिनेटली हरा दूंगी। मैच स्टार्ट हो जाता है और नाना एकदम स्पीड के साथ युहाओ के पास बढ़ने लगती है। उसने अपना डेगर लेकर युहाओ के ऊपर अटैक कर दिया था और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।